गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे कैपिटल की, है ना। इकोनॉमिक्स में वो सारे पर्सन्स जो कि क्या कर रहे हैं, किसी भी फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए कोई भी कैपिटल या किसी भी टाइप की वेल्थ को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, कैपिटल के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्लॉग यूज्ड एग्रीकल्चर, स्पेड, वाटर वेल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ऑक्स, मशीन्स एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, कैपिटल में। अब हम बात करें हिंदी में तो पूंजी, है ना। कैपिटल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, पूंजी। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य द्वारा वे सारी वस्तुएं जो निर्मित करने के लिए जिसके लिए हम पूंजी लगाते हैं या हम कुछ पैसा लगाते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, उस धन को और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी पूंजी कहलाएगी। जैसे आप कृषि कार्य में अगर हल, फावड़ा, कुआं, खाद, बीज, बैल आदि का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा, कारखाने में काम आने वाले जितने भी हमारे उपकरण हैं, यंत्र हैं या कच्ची सामग्री है, ये सब भी पूंजी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्पेशल ह्यूमन लेबर थ्रू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जैसे लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर, है ना, इनको हम कलेक्टिवली अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। इसको हम मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, संगठन। अब संगठन से आशय उस विशिष्ट मानवीय श्रम से हैं जिसके द्वारा हम उत्पादन के अन्य साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, है ना, इनका सभी को हम इस्तेमाल करके प्रोडक्शन में लगाते हैं या उत्पादन प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो संगठन को हम क्या कहेंगे, प्रबंध भी कहते हैं, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरप्राइज, है ना। इंटरप्राइज क्या होते हैं, अ बिजनेसमैन हैज़ टू रेडी टू बियर रिस्क। आपको सभी को पता है, जो बिजनेसमैन रिस्क बियर करने के लिए रेडी होते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, है ना। क्योंकि आपको सभी को पता है कि बिजनेस कैसा है, हमको अनसर्टेनिटी बताता है, मतलब हमें पता नहीं है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देन इंटरप्राइज इज कॉल्ड अ बिजनेस इन इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स में हम इंटरप्राइजेस को क्या कहेंगे, किसी भी टाइप की एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्या करता है, ऑफिस या किसी भी टाइप की जगह लेकर के रेडी करता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरप्राइज। द पर्सन हु बियर दिस रिस्क, जो इस रिस्क को बियर करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हिंदी में देखें तो हम साहस या उद्यम कहेंगे। अब व्यापार में लाभ हानि जो होती है उसकी परवाह किए बिना उत्पादन कार्य में जो भी हम जिस भी टाइप से, है ना, भूमि, श्रम या हम इसमें जितनी भी जोखिम उठा करके काम करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाएगी, इसमें उद्यम कहलाएगी। मतलब हम बिना लाभ या हानि के विचार के हम क्या कर रहे हैं, साहस या उद्यम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और इस जोखिम को उठाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, साहसी या उद्यमी कहलाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है, आपको सभी को पता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमारे प्रोडक्शन रिलेशन बताता है, किसके बीच में, इनपुट और हमारे यूज्ड आउटपुट प्रोड्यूस के बीच में। तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताने वाला प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। अब उत्पादन फलन, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या कहता है, उत्पादन के साधनों यानी क्रियात्मक या फलनात्मक दोनों के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बताता है, ये संबंध बताता है। अब इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला QX इज इक्वल टू F और इसके अंतर्गत आपका ब्रैकेट में L और K। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, इसको डिफाइन किया है
QX मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उत्पादित वस्तु की मात्रा, हमारे पास भी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे उसको, ये देखिए, सबसे पहले F का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन। इसके बाद में है L का मतलब है लेबर और K का मतलब है कैपिटल। मतलब हमारा L इंटू K कर देंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन फंक्शन। इससे हमारी उत्पादित की हुई वस्तु आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल फैक्टर्स। अब इसमें जो हमारा प्रोडक्शन है इसके दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स फैक्टर होते हैं और वेरिएबल फैक्टर। आज हम बात करेंगे वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के लेवल पर जो